जब एसटी एससी के अधिकारों के लिए हम हल्ला मचाते हैं, तब यही समाज अगर एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, एक दूसरे के कार्यक्रमों में आना जाना बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? आप में फूट डालने वाले राजी होंगे और आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जब एसटी ही एससी से दूरी बनाने लगेंगे, तो फिर आपके अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ेगा? चलिए समझाती हूं विस्तार से क्या है पूरा मामला। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे चुनकर मैं आपके लिए लेकर आती हूं। उन्हीं मुद्दों में से एक ये मुद्दा है जिसमें मुझे लगा कि आपके साथ बात करना जरूरी है। हाल ही में मीणा समाज में एक महापंचायत हुई और उस महापंचायत में चौंकाने वाला फैसला लिया गया। देखिए, बहुत सारे फैसले लिए गए। गंगा जी से आने पर जो पैरानवी की जाती है वो नहीं होगी, दहेज गोपनीय रखा जाएगा। बताओ मत किसी को, दहेज को गोपनीय रखेंगे हम कि हमने कितना दहेज दिया। आपको दहेज के खिलाफ उतरना चाहिए था, बंद करना चाहिए था इसे। अगर आप महापंचायतों में फैसले लेते हैं तो वो पूरे गांवों के लिए माननीय होते हैं। बदलाव अगर आप लाएंगे तब ही आएगा। गोद भराई में जिस तरीके से पूरी तरह से इन्होंने बंद कर दिया है, धार्मिक यात्राओं में डीजे नहीं बजेगा, इसके साथ साथ फेरों पर नारियल और बताशे देने पर प्रतिबंध लगाया है इन्होंने। सार्वजनिक कथा भागवत भी बंद हो गई है भाई साहब। इसके बाद एक के बाद एक इन्होंने चौंकाने वाले फैसले यहां से किए हैं। उस चौंकाने वाले फैसले में सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला क्या है पता है? किसी भी कार्यक्रम में बैरवा समाज को नहीं बुलाया जाएगा। बैरवा समाज यानी कि एससी समाज एसटी समाज में नहीं आएगा। ना किसी शादी ब्याह कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम में इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब आप सोचिएगा कि जब ये फैसले निकलकर सामने जाएंगे, आपके मैसेज लेकर जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, गांव में बात फैलना बहुत मामूली सी बात होती है, तब क्या असर पड़ेगा? जहां एक हम बात करते हैं कि आपको अपने अधिकारों को लड़ने के लिए एकजुट होना होगा, वहां दूसरी तरफ महापंचायतें करके आप एससी और एसटी में भी बंटवारा कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं राजनीतिक लोग आपका फायदा उठाएं, जब आप ही एक दूसरे की काट करने में लगे हुए हैं? माफ कीजिएगा, आप में से बहुत से लोगों को बुरा लगने वाली है बात, मैं जानती हूं, लेकिन सच कड़वा होता है। उसको सुनकर समझकर इनमें अगर बदलाव किया जाए ना, तो इस वीडियो को बनाने का कोई सेंस बनता है, कोई मतलब बनता है। आपके अधिकारों के लिए जब आप लड़ रहे हैं, एसटी एससी अधिनियमों के लिए जब आप लड़ते हैं, अधिकारों के लिए जब आप लड़ते हैं, तो आपको तो मिलकर ही रहना होगा। क्या हो जाएगा? एक दूसरे के समाजों में एक दूसरे को आने से रोकने के लिए सामाजिक द्वेषता फैलेगी और आपकी इस फूट का फायदा पूरी तरीके से राजनीतिक लोग उठाएंगे। आने दीजिए चुनाव, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। दहेज के खिलाफ शुरू से मैं बोलती हूं कि ना तो देना है ना लेना है। इतनी कुव्वत आप अपने बच्चे में रखिए, अपने आप अपनी किस्मत का, अपने भाग का कमाएगा। क्यों किसी और से आस करना? आज इसी आस के चक्कर में बेटियां अपनी जान गंवा रही हैं, और ये तो एक पहलू है जो आप और हम देखते हैं। इसी के चक्कर में कई लोग, भोले भाले लोग, फंसे रह जाते हैं जिंदगी पर, अपने जीवन को खत्म करने की सोचते रहते हैं। महापंचायतें अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे फैसले लीजिए जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपको दुआएं मिले, बद्दुआएं नहीं। क्या सोचना है आपका इस मुद्दे पर? बहुत गहन और गहराई से सोचने वाला मुद्दा है। सोचिएगा, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने
जाने आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।